राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं सुमित। तो भाई आज अपने सामने है फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम। ये डीजल इंजन के साथ है। अभी ये नई कार ली है भाई ने, तो ओनर से बात करेंगे, जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कि भाई सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने इकोस्पोर्ट को क्यों चुना और बाकी ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का इस कार के साथ में। तो आज अपने साथ हैं अक्षत भाई की ये कार है, ये इसको ओन करते हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो सर सबसे पहली चीज़, कब लिया था आपने इस कार को? ये मैंने लास्ट मंथ ही लिया है। मुझे अभी सिर्फ 2 मंथ कंप्लीट नहीं हुए मुझे। जी सर, सबसे पहला जो प्रश्न आता है दिमाग में कि इकोस्पोर्ट को क्यों चुना? ये जब 2013 में लॉन्च हुई थी जी, और मैंने इसका पहली बार टीवी में ऐड देखा था, जी, तब से ये मुझे कुछ अलग और अच्छी लग गई थी। और तब लेकिन हमारा इतना यूज़ नहीं था और ज़रूरत भी नहीं थी बड़ी गाड़ी की, जी, तो हम लोगों ने तब तो नहीं ली थी। बट ये सोचा था कि कभी अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी लेंगे तो इकोस्पोर्ट ही लेंगे। खैर तब तो सिर्फ इतना ही नॉलेज नहीं थी, सिर्फ देख कर ही अच्छी लगी थी। जी। फिर धीरे धीरे जब गाड़ी चलाई और सब एक्सपीरियंस किया, मेरे फ्रेंड ने 2017 में ली है ये गाड़ी। वो भी मेरे कहने पर ही ली थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी। मैंने बोला कि चला के देखो, टेस्ट ड्राइव लो, अच्छी लग सकती है। जी। उसने उस टाइम ब्रेजा ZDI प्लस बुक कराई हुई थी, बट मेरे कहने पे उसने ले ली। फिर मैंने उसकी भी ड्राइव करी। तो जब मैंने ड्राइव करी, पहले पसंद तो थी, फिर जब ड्राइव करी तो उसकी जो रोड पे अपना एक फील आता है, मतलब हाईवे पे जब आप चलाते हैं तो जो एक आपको मतलब सेफ फील होता है, गाड़ी बहुत बढ़िया लगती है चलाने में। जी। तो वो एक रीज़न था। मतलब चलाने के मामले में मुझे कॉम्पैक्ट एसयूवी में तो सबसे बढ़िया गाड़ी यही लगती है अभी भी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आपने कहा 2013 से, मतलब 13 से जब से लॉन्च हुई तब से पसंद थी, तो तब से लेकर आज तक सभी लोगों की शिकायत रहती है भाई फोर्ड ने इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस तो किए हैं नहीं। तो फीचर्स वगैरह जैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं जो कि आजकल कंपनियां दे रही हैं। आप किया पे चले जाइए, हुंडई पर चले जाइए, फीचर्स भी कम हैं और ज़्यादा डैशबोर्ड वगैरह अगर आप देखो इंटीरियर तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो मैं पहले बाहर की बात करता हूँ जी। तो बाहर के डिज़ाइन की अगर मैं बताऊँ आपको, तो आप आज खुद देखिए सोच के एक बार, 2013 में जो गाड़ियाँ आती थी, क्या वो आज आपको देखने में अच्छी लगती हैं? किसी से भी अगर आप पूछिए। जैसे अगर मैं नेक्सॉन का एग्जांपल ले लेता हूँ, जो नेक्सॉन जब लॉन्च हुई थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब थोड़ी उन्होंने सुधारी है, मुझे अभी भी पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ी ठीक लगती है। तो ये जब ऑलरेडी उन्होंने एक बार में ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जो 7 साल तक पुराना और ख़राब नहीं लग सकता है। आज भी अगर ये 2013 का मॉडल है, चलिए आगे से तो चेंज हो गया है, बट पीछे से आज इसका लुक ऐसा है कि आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं तो छोड़िए, मुझे तो सोनेट से ज़्यादा अच्छी लगती है पीछे से ये। बिल्कुल मुझे वो बिल्कुल भी मतलब एक फील ही नहीं आता है। ऐसा लगता है कि किसी अपनी हैचबैक को थोड़ी सी हवा भर के खड़ी कर दी है। जी जी। तो जब इस कंपेयर लायक उन्होंने पहले ही बना दिया है, एक बार में मॉडल अच्छा बना दिया है, तो ज़रूरत क्या है उसे बार बार चेंज करने की। बिल्कुल। और अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इसमें सब हैं। और रही बात दूसरी, अब आपने जैसे किया का नाम लिया, तो फीचर तो सब दे दिए हैं, लेकिन गाड़ी रोड पे टूट जाती है तो फ़ायदा क्या उसे यूज़ करने से। चलिए वो एक अलग चीज़ रही सर। अच्छा एक चीज़ बताइए मेरे को, और भी कोई कार देखी थी या मतलब पहले से ही डिसाइडेड था कि मुझे फोर्ड पे ही जाना? मैंने कोई कार नहीं देखी थी। मैं इससे पहले होंडा जैज़ यूज़ कर रहा था। अच्छा। तो वो मैंने सेल कर दी थी क्योंकि मुझे बायर मिल गया था उसका। तो मैंने उस टाइम ये सोच के ही सेल करी थी कि मैं इसको सेल करके इकोस्पोर्ट ले लूँगा। जी जी। बट फिर जब मैं शोरूम पे गया तो मुझे पता चला कि 4 मंथ्स की वेटिंग है इस पर, जो कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जी। तो उसके बाद मुझे मजबूरी में गाड़ियाँ देखनी पड़ी क्योंकि फोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए थे कि गाड़ी अभी आपको नहीं मिल पाएगी। मिनिमम वेटिंग जो है वो 1.5 मंथ की है, और ऑलरेडी इतने टाइम से गाड़ी से चल रहे थे तो पॉसिबल नहीं था कि बिना गाड़ी के चल पाए। तो उस चक्कर में मैंने फिर गाड़ी कोई देखी नहीं। बट फिर ये हुआ कि जब गाड़ी मिल ही नहीं रही है तो मैंने 1-2 गाड़ियाँ देखी। जैसे कि मैंने ब्रेजा देखी थी और उसके बाद अपनी XUV देखी थी। तो मन तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा कुछ ऑप्शन नहीं है तो देख लेते हैं। ZDI प्लस मैं ZXi प्लस मैं ब्रेजा का फाइनल करने ही वाला था, बट फिर मैंने कैंसिल कर दिया। और XUV 300 एक गाड़ी मुझे लेने लायक लगी, तो वो बैक साइड से अच्छी नहीं लगती है, वो टिवोली को लिया हुआ है और पीछे से चॉप कर दिया। जी जी जी। चलिए, तो फिर मैंने फाइनली बात करी तो ये मुझे मिल गई, किसी की कैंसिल हो गई थी। जी जी। मुझे ये मिल गई और मैंने तुरंत बिना टाइम वेस्ट करे ले ली। ओके। अच्छा कितने की पड़ गई थी सर ये आपको? ये मुझे पड़ी है 11,46,000 की। ओके चलिए। अच्छा एक चीज़ बताइए सर, आप जैसे होंडा ड्राइव कर रहे थे इससे पहले, तो होंडा वाला बंदा वापस होंडा पर ही जाता है, मैंने देखा है। पेट्रोल इंजन आप ड्राइव कर रहे थे जैज़ में, तो काफ़ी रिफाइंड इंजन होता है, काफ़ी आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी होंडा की अच्छी होती है, तो प्रेफर करता है कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी रहती है कि मैं होंडा पर ही जाऊँ। तो होंडा की तरफ नहीं देखा आपने, होंडा सिटी वगैरह या WRV अगर एक SUV टाइप में बात करें तो? देखिए बात यह है कि पहली बात तो मुझे पेट्रोल लेना ही नहीं लेना था, तो पेट्रोल की रिफाइनमेंट का मेरे लिए अभी कोई फ़ायदा है नहीं जी। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि एक
पहला रीज़न तो ये हो गया कि एक मन था, हाँ। मतलब इकोस्पोर्ट लेनी ही थी, वो तो रीज़न था ही था। जी जी। साथ में अगर मैं इसको WRV से कंपेयर करूँ तो मुझे वो WRV कहीं टिकती नहीं है। और रही बात होंडा सिटी की, जी, तो मैं जैसे ड्राइव करता हूँ और मेरा मतलब मैं बहुत ज़्यादा वैसा इंसान नहीं हूँ कि बड़ा केयरफुली, हाँ केयर करता हूँ गाड़ी की, बट अगर ठीक है चला रहे तो गाड़ी का थोड़ा बहुत रफ ड्राइविंग हो जाती है। हाँ थोड़ा बहुत चल जाता है, ये नहीं कि आप मतलब परमानेंट उसको जी जी। छुई मुई की तरीके यूज़ करना है, तो सिटी मेरे लिए बनी नहीं है। ये हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर, क्योंकि अभी इन फ्यूचर हमें एक गाड़ी और लेनी है, जो कि हम ऑटोमेटिक में लेंगे, जो मेरे फादर और घर पे बहन है छोटी, वो भी चलाने लगेगी कुछ टाइम बाद। तो जब हम वो ऑटोमेटिक लेंगे तो शायद मैं, अगर पापा और मेरी बहन को पसंद आती है तो शायद सिटी ऑटोमेटिक ले सकते हैं। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूँ, ये भाई अपडेटेड अलॉयज़ हैं जो फोन अपडेट किए थे। पेट्रोल में वो दे रहे हैं स्पोर्ट्स वाले, और ये है डीजल, इसमें है एसी। तो सर ये कैसे लगते हैं आपको? पहले वाले ज़्यादा पसंद थे, ये ठीक है? ठीक है ये भी, बाकी मुझे ज़्यादा टाइम ये यूज़ करने नहीं है। मैं 6 महीने साल भर बाद इसको आफ्टर मार्केट ही लगवाने वाला हूँ। अच्छा, लगवाने हैं? जी हाँ, मैं लगवाऊंगा। बाकी हाँ ये है कि अगर इसमें जो अभी पेट्रोल में आ रहे हैं जी, वो अगर मिल जाते तो मुझे चेंज नहीं कराने पड़ते। हाँ। और या फिर एक जैसे इससे पहले थंडर एडिशन आता था जिसमें ये सेम शेप के ब्लैक कलर में, ब्लैक में थे, तो या तो ये ब्लैक होते तो भी अच्छा था। तो सर चेंज क्यों कराने, इतना पैसा खर्चा करो, इसी को पेंट करा के एक बार शौक पूरा कर लेना, वो चीज़ है ना, थोड़ा सस्ते में। सोचा हुआ है। जी जी, ये मैंने सोचा हुआ है, इसको फिलहाल तो ब्लैक करा ही दूंगा, लेकिन उसके बाद भी जब भी मेरे ये टायर खत्म हो जाएंगे तो मैं पूरा सेटअप भी चेंज करा दूंगा इसका। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, कि आपने उसको अब तक कितना चला दिया? 1700-1800 शायद? जी हाँ, मेरे 1800 चली हुई है। तो 1800 चलाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। ये वाली मैंने 1800 चलाई है, बट जैसे मैंने आपको बताया इकोस्पोर्ट में ऑलरेडी भी चला चुका था, तो उससे तो खुश था ही। जी जी। लेकिन अभी अपनी गाड़ी से भी खुश हूँ। नहीं, अपनी होती है ना, तो हर फिर बंदा एक एक चीज़ को नोटिस करके चलता है ना, कि भाई क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। सबसे मेन बात कर लेते हैं कि देखिए, पॉजिटिव के बारे में सभी लोग बता देते हैं, मैंने भी बताया हुआ है, पॉजिटिव्स इसके सभी को पता है। बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव्स की, कि क्या कुछ नेगेटिव्स आपको इसमें फील होते हैं? तो नेगेटिव्स की बात करूँ तो देखिए, मुझे पहली बात तो जो कि मुझे लगता है काफ़ी ऑनर्स को है, वो छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि सनग्लास होल्डर, हाँ आपको भी मालूम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इन चीज़ों को नेगेटिव नहीं मानता हूँ। ये देखिए, हमारे पास एक एडेड चीज़ें हैं, हाँ। वो कोई फीचर नहीं है गाड़ी का, वो आपको एक आपकी कन्वीनियंट के लिए दे दिया है। जी। जो एक्चुअल में जो मतलब चीज़ें मुझे मैटर करती हैं, हाँ। उसमें मैं गिनूँ तो इसके सस्पेंशन, हाँ। जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। वो कैसे? अब जैसे अगर आप सिटी में चल रहे हैं और छोटे मोटे गड्ढे हैं, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं कभी आज तक अपनी गाड़ी में पीछे बैठा भी नहीं हूँ, बट मेरी मदर जैसे पीछे बैठती है तो थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल नहीं लगता, क्योंकि पहले मैं होंडा जैज चला रहा था, तो कंफर्ट के मामले में अगर मैं अभी भी कंपेयर करूँ तो वो इससे एक नंबर आगे है। बिल्कुल। यहाँ तक कि चलाने में भी, कल मैं चला कर आया हूँ इसे लॉन्ग रूट पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा जो होंडा जैज मेरे पास थी वो कंफर्टेबल ज़्यादा थी। जी। तो सस्पेंशन एक चीज़ हो गई जो कि मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव्स है, बट मैं इसलिए कंसीडर नहीं करता हूँ कि वो नेगेटिव चीज़ जब हाईवे में जाते हैं वो पॉजिटिव में इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि वो दोनों मिलकर बैलेंस हो जाता है। जी। और दूसरा जो मुझे इसका नेगेटिव लगता है वो आर्मरेस्ट है। वो तो है थोड़ा सा एक्चुअल में, या तो स्लाइडिंग वाला होना चाहिए था, या थोड़ा सा आगे होना चाहिए था, क्योंकि ये पोर्शन खाली आपका आता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं। और तो मुझे ऐसा कुछ खास इसमें नेगेटिव दिखा नहीं है। हाँ, ये साइड इसका थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। जी जी जी। बट वो सेम चीज़ इसके साथ भी है, ए पिलर के साथ में पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी है, आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी देता है। थोड़ा सिटी में ये नेगेटिव हो जाता है मोड़ते टाइम, और हाईवे में एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं कुछ है यहाँ पे, कुछ लगा हुआ है, अगर कुछ होता है तो हम सेफ हैं। जी। तो बाकी एक बहुत बड़ा नेगेटिव जो है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेगेटिव है, वो है इसकी हेडलाइट्स। मैं कल अभी होकर आया हूँ हाईवे में, जी, लो बीम पे चला ही नहीं सकते हैं, मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अभी ये समझो आपकी लो बीम पे अगर मुझे आना है, मैं हाई बीम ज़्यादा यूज़ करना चाहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था, तो मुझे बीच बीच में स्विच करना पड़ रहा था। अब या तो ये इस रीज़न से हो सकता है, अगर ओवरऑल में देखूँ इसे तो ये है सफिशिएंट, बट जो आजकल गाड़ियाँ आ गई हैं एलईडी ये सब, अब अगर आप सामने से कोई गाड़ी आ रही है वो एलईडी है, तो एक उसका भी फर्क पड़ता है, उसको देख के आपको। जी हाँ। और दूसरा एक रीज़न और ये भी है कि मेरे फ्रेंड की ब्रेजा है जी, जो कि अभी नया मॉडल है VXI, डबल प्रोजेक्टर, उसमें 4 एलईडी आती हैं जी, तो वो सेटअप जो अभी मैं उसकी ब्रेजा अक्सर चलाता रहता हूँ, वो जो मुझे लाइट का मतलब मिला है, लो बीम पे इतना अच्छा मजा दे देती है वो ब्रेजा नई वाली। तो अगर अभी आज के टाइम से कंपेयर करें तो फिर बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। मैं सर्विस फर्स्ट में जाऊंगा, फर्स्ट सर्विस में तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें स्पोर्ट वेरिएंट वाली अगर HID लग सकती है तो मैं वो लगवा लूँगा। अच्छा, 2 चीज़ें सर जो कि मतलब मोस्टली सभी लोगों को शिकायत रहती है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला क्लच, दूसरा सेकंड गियर में लैग। मुझे दोनों ही नहीं है।
नहीं लगते दोनों ही नहीं। BS4 में ये दोनों चीज़ें हैं कि मेरा एक फ्रेंड है उसकी मैं चलाता रहता हूँ इकोस्पोर्ट, तो उसमें ये दोनों चीज़ें हैं। उसका क्लच भी हार्ड हो गया है, बट स्टार्टिंग से नहीं था जी। अभी लगभग उसकी गाड़ी 30-35 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो गया है, मतलब काफ़ी हार्ड हो गया कह सकते हैं, थोड़ा सा भी नहीं कहेंगे। और लैग भी हल्का सा सेकंड गियर में है, बट इसमें BS6 में मुझे दोनों चीज़ों में से कोई भी नहीं लगती है। चलिए, वैसे इसके अलावा बाकी सेटिस्फाइड हैं कार के साथ? फुल्ली सेटिस्फाइड। अब चलिए सर थोड़ा अंदर बैठ के करते हैं बात, 1 मिनट। भाई अंदर तो सब सेम ही है, अंदर तो कोई चेंज है ही नहीं है ना, केवल अलॉयज़ चेंज किए हैं। बाकी सर अंदर 1-2 चीज़ें हैं जो कि मुझे पूछनी थी आपसे। पहला है सनरूफ जी, ये क्या मतलब आपके हिसाब से ठीक है? लेकिन ना होता तो शायद मैं टाइटेनियम ना लेता। अच्छा, मैं टाइटेनियम स्पोर्ट वेरिएंट लेता। हाँ। सिर्फ एक फीचर की वजह से, हालांकि अभी मुझे ये वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा है एस वेरिएंट जी, इस एक फीचर की वजह से। इसलिए देखिए मुझे तो कोई यूज़ नहीं है, बल्कि 1-2 नुकसान ही है इसके, जैसे थोड़ी हीट भी आ सकती है, जो मैंने सुना है, मैंने नोटिस नहीं किया। बट जैसे घर में मेरी छोटी बहन है जी, तो उन लोग को अच्छा लगता है। अभी मेरी और भी बहनें हैं, मौसी की बेटियां हैं, तो वो आई थी, इन्होंने सनरूफ से निकल के फोटो वगैरह खिंचाई, तो वो वसूल हो जाता है, मतलब मजा, मतलब बच्चों के लिए जरूरी है। बाकी एक चीज बताइए सर, ग्रैब हैंडल्स का क्या सीन है? वो देखिए मैं तो अभी तक इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइविंग सीट पे चला हूं जी, क्योंकि मेरे अलावा कोई ज्यादा ड्राइव करता नहीं। जैसे पेरेंट्स बैठते हैं तो उनका क्या रिएक्शन था? मैं बता रहा हूँ कि उनको, जैसे अभी कल मेरी मदर ही थी, मैं हाईवे में आ रहा था, मैं कल बनारस से आया हूँ कानपुर, तो एक जगह बड़ा सा पॉटहोल आया, तो उनका हाथ अपने आप यहाँ चला गया, क्योंकि जैज में भी था जी। तो मतलब ये समझिए कि ये एक बड़ी कमी है, ये है एक बड़ी कमी। इवन मेरी मदर ने बोला भी कि अगर ये आफ्टर मार्केट लगते हैं तो लगवा लो, बट जो कि मुझे ठीक नहीं लगता है, पता नहीं क्या क्या वो पूरा ड्रिल करना पड़ेगा सर, वो ठीक नहीं है। तो ये अगर एयर बैग नहीं दिए तो ये तो जरूर देना चाहिए। ये थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कुछ ज्यादा ही कर दिया फोर्ड ने। बाकी सर ओवरऑल गाड़ी तो बढ़िया है ही है। खैर इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई दिए हैं, आप सभी लोगों ने देखे भी होंगे। भाई गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, 1700 किलोमीटर अभी चली है ना। और माइलेज का अगर हम देखें तो ये सिटी में अभी चला कर आए हैं, तो अभी का 12.2 शो कर रहा है। बाकी दूसरा भी ट्रिप मीटर देखते हैं क्या कहता है ये 15.1 ओवरऑल। ये आप कानपुर की गाड़ी है भाई, कानपुर से हैं, तो कानपुर शहर में भाई मतलब 15.1 का अगर माइलेज मिल रहा है तो ठीक है, बढ़िया है, कोई इशू नहीं। तो ओवरऑल सेटिस्फाइड है सर? माइलेज से तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैंने आपको बताया, मैं इससे पहले जो होंडा जैज यूज़ कर रहा था, वो मुझे सिटी में 9 का एवरेज देती थी। तो अब आप सोचो, मैं सिटी में 9 का एवरेज पेट्रोल पे चला चुका हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। और वो हाईवे भी कभी आप समझो कि 15 से ज्यादा उसने दिया ही नहीं। और सेम ड्राइविंग, मतलब वो दे सकती है, मेरे फादर चलाते तो ज्यादा देती, बट सेम ड्राइविंग के अकॉर्डिंग मैंने ये चलाई, तो मुझे इसमें 17 का मिला, जो मैं अभी बनारस और पूरा सब घूम के आया हूँ। मैंने फोटो क्लिक की हुई है उस ट्रिप मीटर की, मैं आपको दे दूंगा। चलिए, अच्छा एक चीज बताइए सर, आप बता रहे हैं कि फैमिली के साथ आपने ट्रेवल किया है इसमें जी, तो पीछे का क्या सीन है सर? पीछे रियर सीट कितना कंफर्टेबल है, लेग रूम वगैरह क्या रहता है? फैमिली वाले क्या बोलते हैं? आप तो बैठते नहीं है जी। हाँ, तो मदर फादर या सिस्टर? मेरे मदर फादर बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है जी, तो वो लोग आराम से कंफर्टेबल, मतलब लेग रूम, हेड रूम, बाकी सब स्पेस के अकॉर्डिंग सब सही है। मैं थोड़ा सीट पीछे करके चलाता हूँ, तो मेरे पीछे भी मदर अगर बैठती है तो उनको कुछ दिक्कत नहीं लगती है। बस एक ही दिक्कत है थोड़ी सी, जो इसके सस्पेंशन वाली है जी, तो वो पीछे थोड़ा ज्यादा फील होता है। हाँ, वो तो सर देखिए उसके तो दोनों है, प्लस माइनस दोनों ही, तो है ही है जी। बाकी ऐसा स्पेस का कोई इशू नहीं है उससे। मेरे फैमिली के अकॉर्डिंग ये गाड़ी परफेक्ट है बैठने के लिए। अच्छा सर, मैंने अभी ये देखा आपने ये लाइट्स करा रखी है व्हाइट जी, है ना, ये सारी, क्योंकि ये जो है येलो आती है वैसे तो जी, तो ये आपने कहाँ चेंज कराई थी? ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर करके और सारी खुद ही लगा ली है। अच्छा, मैंने ये चेंज करी है, ये चेंज करी है, पीछे वाली भी चेंज कर दी है। ओके। और जो बूट में एक लाइट आती है वो मैंने सारी चेंज कर दी है जी। नंबर प्लेट के ऊपर जो आती है जी जी, सबकी जितनी, मतलब जितने ये छोटे वाले येलो बल्ब थे सारे मैंने खुद ही चेंज किए हैं जी। कितने का आ गया था सर ये ऑनलाइन? ये मुझे सारे बल्ब मिला के 300 के पड़ गए थे समथिंग। और अच्छी एक्सट्रीम की एलईडीज है, मतलब अच्छी क्वालिटी है। अभी तो मैं जब से यूज कर रहा हूँ, नाइट में काफी अच्छी रोशनी भी आ जाती है और क्वालिटी भी सही है। चलिए बढ़िया है। तो भाई मैं भाई से लिंक लेके आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको लेना हो तो आप इसको मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, अपने आप घर पे ही चेंज कर सकते हो इजीली, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो ये मेरे को काफ़ी सही लग रही है भाई, मैं भी अपने में इसको ज़रूर करा लूँगा। तो ओवरऑल सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। आप समझो मैंने तो इस कंडीशन में ली है जी, जिस टाइम फोर्ड के जाने का चल रहा था, हाँ, जिस टाइम गाड़ी के फेसलिफ्ट का चल रहा था जी, मैंने पैसे भी एक्स्ट्रा दिए हैं। मतलब आप सोचो कि कितनी सारे रीजंस थे मुझे गाड़ी ना लेने के लिए, हाँ, फिर भी मैंने लिया। मुझे लगा कि अगर फोर्ड जाने भी वाली है जी, तो मैं ये गाड़ी 10 साल चलाने वाला हूँ, मुझे ये गाड़ी चाहिए ही चाहिए, वो भले फोर्ड चली जाए, मुझे गाड़ी देकर जाए। तो भाई तो हमारे
मतलब हम कह सकते हैं बहुत तगड़े वाले फैन हैं फोर्ड के और स्पेशली इको स्पोर्ट के। तो ये था भाई आज के लिए। बाकी लास्ट में सर का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, हमें वीडियो के लिए अलाउ करने के लिए। आपका भी धन्यवाद। अरे सर चलिए ठीक है भाई, तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो आप सभी को तो इसको लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।